अयोध्या में हुई धर्म संसद में लिए गए अहम फैसले। सनातन धर्म का अपमान करने वाले उदयनिधि स्टालिन समेत लोग मांगे माफी। संतों ने दी चेतावनी, कहा 1 सप्ताह में माफी ना मांगी तो घेरेंगे संसद। सनातन धर्म के अपमान को लेकर अयोध्या में सोमवार को तपस्वी छावनी में धर्म संसद का आयोजन हुआ, जिसमें हनुमानगढ़ी समेत अयोध्या के प्रमुख मठ मंदिरों के धर्माचार्य और संत महंत शामिल हुए। संतों की धर्म संसद में यह निर्णय लिया गया कि तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन और सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करने वाले लोगों पर NSA लगाया जाए अथवा वह माफी मांगे। अगर 1 सप्ताह के भीतर ऐसा नहीं होता तो संत एकजुट होकर संसद भवन का घेराव करेंगे। यह पूरा विवाद तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के उसी बयान को लेकर शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना वायरस से करते हुए इसकी रोकथाम के बजाय समूल विनाश की बात की। उनके इस बयान की आलोचना शुरू हुई तो कुछ अन्य नेताओं ने भी उदयनिधि स्टालिन की तरह सनातन विरोधी बयान दिया था। इसके बाद अयोध्या तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने उदयनिधि स्टालिन का सिर कलम करने वाले को 10 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। इसके बाद तमिलनाडु में उनके खिलाफ राजद्रोह समेत अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद भी सनातन धर्म पर विवादित बयान देने का सिलसिला थमा नहीं, तो अब संतों ने अयोध्या में धर्म संसद बुला ली। इसमें हनुमानगढ़ी अयोध्या के साधु संतों के साथ साथ कई प्रमुख मठ मंदिरों के धर्माचार्य शामिल हुए। इसमें एक स्वर से निर्णय लिया गया कि सनातन धर्म का अपमान करने वाले उदयनिधि स्टालिन समेत जो लोग हैं, अगर वह 1 सप्ताह के भीतर माफी नहीं मांगते तो संत समाज के लोग संसद भवन का घेराव करेंगे। यही नहीं, संत समाज सनातन धर्म को अपमान करने वाले लोगों को अयोध्या में प्रवेश भी नहीं करने देगा। आज सनातन धर्म के लेकर के जिस तरह से लोग अमर्यादित बयान दे रहे हैं, कोई इसको जो है तो मच्छर बता रहा है, कोई बीमारी बता रहा है, कोई कुष्ठ बता रहा है और समाप्त करने की लगातार धमकियां दे रहे हैं। तो आज जो है सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि और 29 प्रदेशों से धर्माचार्य, हनुमानगढ़ी के वरिष्ठतम संत, सभी लोग इकट्ठा होकर के 1 हफ्ते का समय दिया गया कि जो लोग सनातन धर्म को लेकर के अमर्यादित बयान दे रहे हैं वो माफी मांग लें, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसके बाद केंद्र सरकार से आह्वान किया गया है कि संज्ञान लेकर के इनकी हेट स्पीच का संज्ञान लेकर के इनके ऊपर NSA के तहत कार्रवाई हो। क्योंकि सनातन धर्म को समाप्त करने का मतलब यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने राम दरबार को जो है संविधान में रखा है, तो राम ही तो हमारे सनातन धर्म के विग्रह हैं। सनातन धर्म को खत्म करने का मतलब है संविधान की हत्या करना, फिर 120 करोड़ जो संविधान को सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनकी हत्या करना, फिर सनातन धर्म के ग्रंथों को खत्म करना। तो यह राष्ट्र विरोधी बयान है, NSA के तहत कार्रवाई हो। अगर नहीं होगा तो आज निर्णय लिया गया है कि तमिलनाडु भी पहुंचेंगे और संतों ने भी निर्णय लिया है कि हम लोग 1 हफ्ते के बाद संसद भवन का घेराव भी करेंगे। कुठाराघात करने वाले किसी भी विश्वासघाती, किसी भी आतताई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अगर उनके पूर्वज अयोध्या में प्रवेश किए तो निश्चित है उसको जो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। निश्चित है हमें आतंकवादियों तो आतंकवाद तो उनका काम है आतंकवाद करना, लेकिन आतंकवाद विरोधी जो भी कार्य अपने भारतवर्ष में रह के व्यक्ति कर रहा है वह आतंकवादी ही है। निश्चित है आज मंदिर में नहीं, अयोध्या में अगर उनके पूर्वज, उनके वंशज कोई भी आ गया तो निश्चित है उनको हलने नहीं दिया जाएगा, अयोध्या में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। क्षमा मांगने के बाद तो कोई भी आ सकता है, क्षमा मांगने तो बात ही खत्म हो जाती है।